जाना माना चित्रकार था। वो उस वर्ष अपने चित्रों को प्रकृति और जीवन के यथार्थ से सजीव बना सकने के लिए अप्रैल के आरंभ में ही रानीखेत जा बैठा था। उन महीनों पहाड़ों में वातावरण खूब साफ और आकाश नीला रहता है। रानीखेत से त्रिशूल, पंचाचूली और चौखंबा की बर्फानी चोटियां नीले आकाश के नीचे मणिक्य के उज्जवल स्तूपों जैसी जान पड़ती। आकाश की गहरी नीलिमा से कल्पना होती है कि गहरा नीला समुद्र ऊपर चढ़कर छत की तरह स्थिर हो गया हो और उसका श्वेत फेन समुद्र के गर्भ से मोतियों और मणियों को समेटकर ढेर का ढेर नीचे पहाड़ों पर आ गिरा हो। जयराज ने इन दृश्यों के कुछ चित्र बनाए, परंतु मन न भरा। मनुष्य के संसर्ग से हीन ये चित्र बनाकर उसे ऐसा ही अनुभव हो रहा था जैसे निर्जन बियाबान में गाए राग का चित्र बना दिया हो। ये चित्र उसे मनुष्य की चाह और अनुभव के स्पंदन से शून्य जान पड़ते थे। उसने कुछ चित्र पहाड़ों पर पसलियों की तरह फैले हुए खेतों में श्रम करते पहाड़ी किसान स्त्री पुरुष के बनाए। उसे इन चित्रों से भी संतोष ना हुआ। कला की इस असफलता से अपने हृदय में एक हाय हाय का सा शोर अनुभव हो रहा था। वो अपने स्वप्न और चाह की बात प्रकट नहीं कर पा रहा था। जयराज अपने मन की तड़प को प्रकट कर सकने के लिए व्याकुल था। वो मुट्ठी पर ठोड़ी टिकाए बरामदे में बैठा था। उसकी दृष्टि दूर दूर तक फैली हरी घाटियों पर तैर रही थी। घाटियों के उतारों चढ़ावों पर सुनहरी धूप खेल रही थी। गहराई में चांदी की रेखा जैसी नदियां कुंडलियां खोल रही थीं। दूध के फेन जैसी चोटियां खड़ी थीं। कोई लक्ष्य ना पाकर उसकी दृष्टि अस्पष्ट विस्तार पर तैर रही थी। उस समय उसकी स्थिर आंखों के छिद्रों से सामने की चढ़ाई पर एक सुंदर सुघड़ युवती को देखने लगी, जो केवल उसकी दृष्टि का लक्ष्य बन सकने के लिए ही उस विस्तार में जहां तहां सभी जगह दिखाई दे रही। पूरी कहानी सुनने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए गाथा ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.gathaonair.com पर और सुनिए हजारों कहानियाँ, कविताएं, धर्म अध्यात्म से जुड़ी बातें, जीवन में सफलता पाने के सूत्र और भी बहुत कुछ सिर्फ गाथा पर।